संग सपने सजा। जिंदगी के सफर में अपनों को साथ लेकर चलने की खुशी कुछ और ही होती है। शेवरले, संग रिश्ते चले। क्या हुआ जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं पता कि कहां और कैसे करें इन्वेस्ट? आप फिर भी जीत सकते हैं लाखों के नाम सिर्फ CNBC आवाज पर, वो भी हर घंटे। बस 15 अक्टूबर को इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। इन्वेस्टर महाकुंभ 15 अक्टूबर को सिर्फ CNBC आवाज पर। आईपीओ पर हमारी खास चर्चा इस इन्वेस्टर महाकुंभ में हमारे साथ पृथ्वी हल्दिया और एसपी तुलसियान साहब बने हुए हैं। हल्दिया साहब, एक आम निवेशक जो आईपीओ में पैसा लगाता है उसके पास इतनी एक्सपर्टाइज, टाइम, एनर्जी नहीं है कि वो आईपीओ का पूरी तरह से एनालिसिस कर सके। कुछ 2-3 छोटी बातें जो एक छोटे आईपीओ में पैसा लगाने के पहले इन्वेस्टर देख ले। देखिए, एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी आपने 1-2 कंपनीज की बात करी, तो उन निवेशकों से, खान साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि आपने किस बेसिस पे उन इश्यूज में इन्वेस्ट किया? क्या आप उस कंपनी का बिजनेस समझते हैं? क्या आपने फंडामेंटल देखे, या आपने खाली ये मान के ग्रीड के हिसाब से कि हर एक आईपीओ के अंदर पैसा बनेगा? आपने क्यों CNBC के, आज तो आप सवाल CNBC आवाज से पूछ रहे हैं, पर अगर CNBC आवाज के एक्सपर्ट जैसे तुलसियान साहब ने अगर एडवाइस दी थी उस समय की ऐसे आईपीओ से दूर रहें, तो आप दूर क्यों नहीं रहे? तो एक तो आप खाली इस बात को मान के नहीं चलिए कि आईपीओ के अंदर हर एक आईपीओ में पैसा लगाना है और हमको उसके अंदर पैसा बनेगा। आईपीओ एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट से भी ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अनडिस्कवर्ड स्टॉक होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आपको आईपीओ में पैसा लगाने के लिए थोड़ा ज्यादा फूंक के चलना चाहिए। जहां तक दूसरा आपका सवाल है क्या क्या देखना चाहिए, मैंने अभी 13 दिन पहले कहा, मैं प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, लिटिगेशन, पेनल्टीज, डिफॉल्ट, ये देखना चाहूंगा। दूसरा मैं ये देखना चाहूंगा उसके अंदर वेंचर कैपिटल या PE इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है कि नहीं लगा है, और लगा है तो वो क्या आईपीओ में फुली एग्जिट कर रहे हैं कि पार्टली एग्जिट कर रहे हैं या बिल्कुल एग्जिट नहीं कर रहे हैं। तीसरा, अगर वो बुक बिल्डिंग इश्यू है तो मैं ये देखना चाहूंगा कि वो QIP का सब्सक्रिप्शन लेवल कैसा है इन टर्म्स ऑफ एंड साइज ऑफ द इशू। और चौथा मैं ये देखना चाहूंगा कि जो एक पॉइंट तुलसियान साहब ने मेंशन किया है कि लीड मैनेजर्स कौन है उसके अंदर। ये कहना कि लीड मैनेजर खाली एक बेसिस हो सकता है आपको इशू पे डिसाइड करने के लिए, ये गलत रहेगा। पर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये दिखेगा कि कुछ लीड मैनेजर ऐसे हैं जो कि खराब इशूज ये लेके आते हैं बाजार के अंदर, तो शायद ये इंडिकेशन रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए कि ऐसे लीड मैनेजर्स की इशूज से थोड़ा दूर रहें। अगर ये 3-4 चीजों के ऊपर अगर निगाह रखें और आप उसके बेसिस पे आप निवेश करें, खाली ग्रे मार्केट पे या ब्रोकर ने कहा है या सब ब्रोकर ने कहा है या अखबार में आपने कोई स्टोरी पढ़ ली, या आप ये मान के चलते हैं आईपीओ के अंदर पैसा बनेगा, अगर आप पैसा लगाएंगे तो निश्चय मान के चलिए कि आप उसके अंदर लूज ही करेंगे अनटिल बुलिश मार्केट है और आप एक हार्ड डिसीजन ले पाते हैं कि लिस्टिंग पे जो भी गेन होगा उसके अंदर आप बेच देंगे, नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म पे आपको नुकसान ही रहेगा। तुलसियान जी, आपसे भी समझना चाहता हूँ यही सवाल, आप कैसे पहचानते हैं कि अच्छी कंपनी कैसी है और बुरी कंपनी कैसी है? इसका खास बात ये तुलसियान जी ये बताएं कि किस आईपीओ में ऑपरेटर है, ये कैसे प्रोस्पेक्टस देख के पता चल जाता है या इसके लिए मार्केट इंटेलिजेंस होनी चाहिए? अनिल जी, इसके लिए काफी ज्यादा मार्केट इंटेलिजेंस है। मैंने बीच में अपने 4-5 महीने पहले, आपको याद होगा जब हमने पहली सीरीज चलाई थी, तो मैंने उसमें ऑपरेटरों के नाम दिए थे। उसमें काफी ज्यादा धमकियां भी आई, काफी ज्यादा एक मेहनत करनी पड़ती है, सारे सोर्सेज कलेक्ट करने पड़ते हैं जो काफी ऑथेंटिक होती है। अब रही सवाल कि आप कैसे उसे चलें, मैं तो कम से कम जो ऑपरेटर, ब्रोकर और बुक रनिंग लीड मैनेजर, मैं इसमें फिर से मैं रिपीट करूंगा, चाहे हल्दिया साहब ने जरूर कहा होगा, लेकिन इसमें जो मैं नहीं कहता हूं कि सारे आई एम नॉट पेंटिंग ऑल द बुक रनिंग लीड मैनेजर विद द सेम ब्रश, लेकिन मैं आप चाहो तो मैं उनके नाम फिर से रिपीट कर सकता हूं। लेकिन वो सारे के सारे बुक रनिंग लीड मैनेजर की सिर्फ खासियत होती है एक इशू मैनेज करने का 8 से 10 करोड़ रुपया मिलता है, तो मैं सबसे पहले उसको इंपॉर्टेंस देता हूं। दूसरा, मैं पीयर कंपैरिजन करता हूं फंडामेंटल वैल्यू पे कि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसकी सिमिलर कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस में इतनी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। एक छोटी सी कंपनी जो है जिसका जो जैसे एक उदाहरण के तौर पर NBFC अपने आप को कोटक महिंद्रा से कंपेयर करती है, तो मैं सारी की इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, इन टर्म्स ऑफ लेवल मैं उनको कंपेयर करता हूं और उसके बाद में मैं मेरा वैल्यूएशन कॉल निकालता हूं। तो मेरी हर
हर निवेशक को यह सलाह है कि आप अपनी एक लॉयल्टी डेवलप करिए। अगर आपको कंसल्टेंट ए अच्छा लगता है, आपको चैनल ए अच्छा लगता है, तो अगर उस पर आप रिलाई करिए और उनकी क्या एडवाइस रही थी और कैसे परफॉर्मेंस रहा उसके हिसाब से देखिए। और मेरे हिसाब से कम CNBC आवाज इस चीज के लिए काफी उपयुक्त चैनल है, जो इतनी एक्सटेंसिवली और इतनी बारीकी से हर इशू के वैल्यूएशंस को अंकित करता है और उसके हिसाब से आपको वार्न करता है। तुलसीराम साहब और हल्दिया साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालकर IPO से जुड़ी हर एक बात दर्शकों के सामने रखने के लिए। और आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे टैक्स बचाने के लिए लीक से हटकर क्या तरीके हैं आपके पास। हमारे जाने माने दर्शकों के पसंदीदा टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेजेंटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।